क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कौवा जंगल के राजा शेर को कैसे मात दे सकता है? सुनिए एक अनोखी और रोमांचक कहानी जहां ताकत नहीं बल्कि चालाकी की जीत होती है। गहरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और बाकी जानवर उससे डरते थे। वह जंगल का राजा था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी आलसी प्रवृत्ति। शुरुआत में वह खुद शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आदत बदल ली। अब वह छोटे और कमजोर जानवरों को धमकाकर उनसे शिकार लाने के लिए कहने लगा। डर के मारे जंगल के जानवर उसकी बात मानते, क्योंकि वे उसके क्रोध से बचना चाहते थे। इस तरह शेर की आलस्य भरी जिंदगी चल रही थी, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। जंगल में एक चालाक और तेज दिमाग वाला कौवा भी रहता था। वह दूर से ही हर चीज पर नजर रखता और समझता था कि कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे उसने शेर की सबसे बड़ी कमजोरी को भांप लिया, उसका आलसी स्वभाव। कौवे ने मन ही मन सोचा, अगर शेर अपनी ताकत के बावजूद खुद शिकार नहीं करता और सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहता है, तो एक न एक दिन मैं इसे मात दे सकता हूँ। उसके दिमाग में एक चतुर योजना बनने लगी, जिससे जंगल का संतुलन वापस आ सकता था। अब बस सही समय का इंतजार था। एक दिन कौवा शेर के पास गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि इस जंगल के दूसरे कोने में एक बेहद मोटा और रसदार हिरन रहता है, लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी लोकेशन बता सकता हूँ। शेर की आंखों में चमक आ गई, उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह थोड़ा सीधा होकर बोला, बहुत दिनों से ऐसा शिकार नहीं किया, जल्दी बताओ वह कहाँ है। कौवे ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान छुपाते हुए कहा, महाराज, बस मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। शेर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बड़ी चाल में फंसने वाला है। कौवा जानता था कि शेर ज्यादा भाग नहीं सकता। वह शेर को एक दलदली इलाके में ले गया और बोला, महाराज, हिरन इस झील के पार है, आपको बस इसे पार करना होगा। शेर जोश में झील में उतर गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका पैर कीचड़ में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता चला गया। अब शेर जोर जोर से गरजने लगा। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा, लेकिन जंगल के सभी जानवर जो पहले शेर से डरते थे, अब इस नजारे को छुपकर देख रहे थे। किसी ने भी शेर की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कौवा, जो एक ऊंचे पेड़ पर आराम से बैठा था, हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने शेर की हालत देखकर चुटकी ली और कहा, राजा वही होता है जो अपनी ताकत के साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करे। धीरे धीरे शेर की ताकत खत्म होने लगी। वह कीचड़ में पूरी तरह से फंस चुका था। उसकी सारी गरज और क्रोध बेकार हो गए थे। अब वह बेबस होकर दलदल में फंसा था। जंगल के सभी जानवर जो पहले शेर से डरते थे, अब राहत की सांस लेने लगे। उनके चेहरे पर खुशी और निडरता की चमक थी, क्योंकि अब वे निडर होकर जी सकते थे।